हाय गाइस, दिस इज़ धीरज ठाकुर। दोस्तों, आज की जो ये क्लास होने वाली है आपके एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है, ऐसी चीज़ के ऊपर है जिसे अगर मैं कहूँ कि वो आखिर है क्या। मैथमेटिक्स का बेस आपने सुना होगा। मैथमेटिक्स का बेसिकली बेस क्या कहा जाता है, मैंने आपको पहले बताया। परसेंटेज कही जाती है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर टिका होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ है जिसमें बच्चे मार खाते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वही चीज़ आप सही नहीं कर पाते। आपने कैलकुलेशन का नाम सुना होगा, सिंप्लीफिकेशन का नाम सुना होगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है वहीं पर आपका मैथमेटिक्स आगे टिक जाता है कि भाई कितनी जल्दी एक बच्चा सवाल सॉल्व कर रहा है और दूसरा बच्चा कितनी देर में कर रहा है। यही चीज़ है क्वांट सॉल्व करने और आपके दिमाग का खेल कि आप कैसे समझते हो हर सवाल को। आपको कैलकुलेशन की महत्व मतलब कि क्या बताऊं, आपको इंपॉर्टेंस समझाता हूं मैं कैसे होता है। देखो, आपने हमेशा देखा होगा कि भाई एक घुड़सवार होता है जो कि जिसे को हम कहते हैं, और एक घोड़ा होता है। अगर जब तक घुड़सवार अपने घोड़े को ट्रेन ना करे, भाई घोड़ा भी बर्बाद है, घुड़सवार भी बर्बाद है, दोनों के बगैर। इसी तरह आप है, आप जब तक अपने माइंड को समझना, आप है जो कि, और आपका दिमाग है आपका घोड़ा, जब तक आप उसको वो तरीके और उन चीजों में नहीं ढालोगे तो भाई जीत नहीं सकते। कहते हैं ना कि जो कि अगर सही हो, घुड़सवार सही होता है तो लंगड़े घोड़े को भी जिता सकता है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर अगर मैं बातें करूं, आपकी छोटी सी चीज दिखाऊंगा कि भाई कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी चीजों के अंदर। कैलकुलेशन की बेसिकली अगर मैं बात करूं, आपकी हर एग्जाम में देखता हूं मैं, आपके बैंकिंग से लेके एसएससी से लेके रेलवे से लेके और जितने भी छोटे लेवल से लेके आपके यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर भी इन चीजों का इतना बड़ा गेम प्ले होता है। देखिए, मैं कुछ चीज लिखने की कोशिश करता हूं, आप समझना। ये मैंने लिखा और बाद में वो कहता है कि इसको सॉल्व करके आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और कहेगा कि इसमें से एक चूज करके मुझे बताओ कि भाई होने वाला आखिर क्या है। अब अगर मैं एक सीधे से बच्चे को यहां लाके बैठा दूं जिसने अपने माइंड के ऊपर वर्क नहीं किया है, जिसे नहीं पता कि भाई इसे जल्दी कैसे सॉल्व करूं, और अगर वो इस सवाल में उलझता है, भाई सीधे के सीधे 10 मिनट खा जाएगा सवाल। ये तो चलो हर बच्चा कर लेगा भाई, प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन खेल खेलेगा? पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इससे डिवाइड भी करना है, और यहां पे हमें आंसर भी लाना है भाई, और बाकी के सवाल भी देखने हैं कि वो कैसे करने हैं। तो यही चीज है कि जहां हम आके फंसते हैं। हर सवाल के अंदर ये कैलकुलेशन काम आती है, लेकिन जल्दी कैसे करें। आप कहते हैं ना कोई बच्चा जल्दी सवाल सॉल्व कर लेता, भाई क्वेश्चन और आंसर के बीच में ना बहुत लंबी एक ये लाइन होती है जिस रास्ते पे चल के हम आंसर तक पहुंचते हैं। भाई देखो, एक तो होता है जनरल सी बात जो सबको सॉल्व करनी होती है, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम वर्क करेंगे, ये सब कर लेते हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेशन पार्ट के अंदर आते हैं, लास्ट में कैलकुलेटिव पार्ट आएगा, वही चीज आपका टाइम बचाएगी और वही बर्बाद कराएगी। तो उसी के ऊपर खेल खेलना है कि भाई इस चीज को मैं सॉल्व कैसे करूं। इसके ऊपर क्लास लूंगा मैं आपकी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज कहूंगा कि जो मैं बताऊंगा बड़े ध्यान से देखते चले, क्योंकि एक चीज भी स्किप होती है ना, अगली सारी प्रोसेस रुक जाएगी, वहां पे समझ नहीं आना। आज मैं जो आपको बताऊंगा उसे बेसिकली अगर मैं नाम कुछ देने की कोशिश करूं कि उसे आखिर कहते क्या है, देखिए उसको कहते हैं ये हो गया डिजिटल और ये हो गया सम। इसे हिंदी में अगर लिखने की कोशिश करूं तो इसे कहा जाएगा अंकों का योग। अंक बेसिकली आप समझते हैं कोई भी नंबर। आपका हो गया 2, 5, 6, 47, 86। ये नंबर की अगर मैं बात करूं कि भाई 12, और एक हो गया 9। तो कोई भी नंबर उठा लूं, कोई भी संख्या उठा लूं, बेसिकली वो होता है एक नंबर, उसे कहते हैं एक संख्या। और इसमें जो ये चीज यूज हुई है, ये 2, 5, 6, 4, 7, 8, 6 या 9, इसको कहते हैं हम डिजिट, उसको कहते हैं अंक। अब अगर मैं गेम प्ले करने की कोशिश करूं यहां से कि डिजिटल सम का आखिर मतलब है क्या। डिजिटल सम जैसा कि डिनोट करता है खुद ब खुद कि डिजिट्स का एक सम होगा,
इसके डिजिट्स क्या है नंबर की 2 5 6, और इनका अगर मैं सम करूं तो वही तो डिजिटल सम कहलाएगा, अंकीय योग कहलाएगा, आपका अंकों का योग कहलाएगा। यही छोटी सी चीज है जो हम समझाने की कोशिश कर रहा कि डिजिटल सम आखिर आपका है क्या। 2 5 और 6 मैं लगाता हूं भाई, 2 + 5 + 6 कितना हो गया, 6 और 5 11 और 2 13। इसका डिजिटल सम हो गया 13। अभी रुकिए थोड़ी सी देर, कुछ बच्चे आगे से आगे भागेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी लगाम थोड़ी ज्यादा कसी हुई है, थोड़ा उसको लूज करे और जो मैं बताने की कोशिश करूं वहीं पर पहुंचना, उससे आगे नहीं पीछे नहीं। यहां पर 4 + 7 करता हूं, 4 + 7 कितना होता है भाई 11। 86, 86 में 8 और 6 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 14, सम किया तो ये 2 + 1 3 और ये तो 9 का 9 रह गया। अब छोटी सी कहानी समझने की कोशिश करो कि डिजिटल सम मैंने क्या कहा कि डिजिट्स का सम जब तक एक मतलब कि एक नंबर में ना आ जाए, एक नंबर क्या एक यूनिट में ना आ जाए, एक डिजिट में ना आ जाए। देखिए 3 और 1 यहां पे 2 है, अभी भी अंक डिजिट 2 है, अभी हमारा सम बिल्कुल सॉल्व होके नहीं आया है। अगर मैं सम की बात करूं, हमें खाली सम 1 से लेके 9 तक लेना है। 9 से आगे अगर 10 बनता है तब भी 1 + 0 1 हो जाएगा, 11 बनता है 1 + 1 2। तो हमें क्या करना है, बस एक डिजिट में लेके आना है अपने सवाल को, 3 + 1 और एक 4, 1 + 1 2, ये हो गया आपका डिजिटल सम, ये कहा जाएगा, जो कि 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, वही होगा डिजिटल सम। 4 और 1 5, ये तो पहले से ही 3 है, ये 9 है, तो ये है आपका डिजिटल सम। अब अगर इससे थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूं कि डिजिटल सम आखिर होता क्या है, देखो ये 4 ये 2 ये 5 3 9 कब लेके आया, मैं सम करके लेके आया। ये तो एक छोटी सी ऐसी प्रोसेस है कि 5th क्लास के अगर बच्चे को उठा के लेके आऊंगा वो भी कर देगा भाई कि डिजिटल सम। उसे मैं कहूंगा कि भाई इसको प्लस करके बता दे बस कितना होना, वो लेके आ जाएगा ये। लेकिन जल्दी कैसे करूं, जल्दी होता है बेसिकली हर चीज की एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है कि इस रास्ते को यहां से यहां तक भाई पैदल जाना है या बाई ट्रेन जाना है या बाई एयर जाना। एयर से जाओगे तभी कामयाब हो, आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो वही चीज है कि ये छोटा बच्चा जैसे करेगा भाई वैसे फॉलो मत करो, आप बड़े हो चुके, आपका दिमाग भी बिल्कुल मैच्योर लेवल पे है। वही एक एग्जामिनर चाहता है कि मैच्योर को वहां पे उठा लूं, कूड़े करकट को उठाएगा भाई कुछ फायदा नहीं उसे भी। अब देखिए स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, इसकी अगर मैं दूसरा कहूं कि भाई इसे 9 से डिवाइड कर दो, हिंदी में लिख देता हूं, चलो हिंदी वाले की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। 9 से डिवाइड, जो मैंने ये कलाकारियां ना प्लस करके की है, 9 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर मतलब कि जो शेषफल बचेगा वही आपका कहलाएगा डिजिटल सम। इसको 9 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, देखिए 2 5 6 9 दूनी 18 आता है, 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 18 जाने के बाद ठीक है कितना बचा, देखते जाइए, बिल्कुल धीरे से समझिए, बिल्कुल एक एक चीज छोटे बच्चे की तरह ऐसे बता रहा हूं कि ऐसे कोई नहीं बताएगा भाई। अगर अभी भी नहीं समझे तो तैयारी मत करो, जितना टाइम वेस्ट करोगे तैयारी के अंदर और इन चीजों के अंदर, वैसे भी जॉब की भाई मारा मारी है, कुछ ना कुछ अपना काम कर लो अगर इतना दिमाग नहीं चलता आपका, क्योंकि हमेशा उसी रास्ते पे जाना चाहिए जिसमें मन लगे। जबरदस्ती अगर कोई काम करोगे कभी नहीं होगा। देखिए 9 दूनी 18 हो गया आपका, 19 20 कितना बचा, 7 बचा है आपका 25 होने में, और 7 ये तो और 6 ये हो गया। 9 से डिवाइड करो, 9 8 72 होते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 72 चला है यहाँ पे, फिर भी कितना बच गया 76 होने में 4 बचा है। अब देखिए जब वहां पर रिमाइंडर में कितना लेके आया, रिमाइंडर यहाँ पे 4 आया है मेरा भी डिवाइड करने के बाद 256 को 9 से, तो इसका मतलब यही तो हो गया कि 9 से डिवाइड करने पर भी कितना आ रहा है, रिमाइंडर है बेसिकली। रिमाइंडर कहा मैंने, शेषफल, जितना शेषफल आया तो वही तो आपका बचा है अंकों का योग। या तो ऐसे जोड़ के कर लूं भाई, या तो ऐसे समराइज करके प्लस करके बिल्कुल डिटेल में करूं, या 9 से डिवाइड करूं, ये हो गया। तो छोटी छोटी सी मोटी सी बात मैंने समझी कि भाई इसको अगर मैं करूं 9 से डिवाइड, चलो 12 को देखते हैं, ये तो बड़े नंबर है, कर लेना घर पे बैठ के आराम से, जल्दी जल्दी मुझे सारी चीज खत्म करनी है आपकी। जितना लिप्त होके करोगे इसके अंदर मुश्किल बना के भाई उतना मुश्किल बन जाएगा। छोटे नंबर्स पर प्ले करते हैं, इसको देखते हैं, 12 को करते हैं 9 से, तो डिवाइड हो गया कितना बचता है, 9 से 12 को करो तो भाई 3 ही तो शेषफल बचता है। तो क्या हो गया, शेषफल ही बेसिकली क्या होता है, अंकों का योग जो आता है लास्ट में। 9 को 9 से करूंगा, ये कहानी कुछ और है। 9 को 9 से करने पे
रिमाइंडर 0 बचता है। और जहां पे आगे एक रूल बताऊंगा मैं छोटा सा, कि जहां पे 0 आ जाता है वहां पे हम क्या ले लेते हैं, सीधे के सीधे नो रिमाइंडर मानते हैं, मतलब डिजिटल सम हमारा नो आ जाएगा। तो इतना सा खेल खेला। अब तक मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर बेसिकली क्या हो सकता है। रिमाइंडर 1 से लेके, जो आपने बताया कि अंकों का योग क्या है, रिमाइंडर कह लो या कुछ भी कह लो, एक ही चीज होती है। देखिए 1 से लेके 9 तक आएगा वो रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं, यहां पर लिखते हैं डिजिटल सम, डिजिटल सम ही करा रहा हूं ना। डिजिटल सम 1 से लेके 9 तक कुछ भी नंबर होगा, 9 से ज्यादा जाएगा 10 हो जाएगा, तो फिर 0 + 1 फिर से 1 हो जाएगा। तो ये चीज है रिमाइंडर की, कि 1 से लेके 9 तक ही कुछ भी बन जाएगा, वो डिजिटल सम होगा उसका। ये पहला रूल था आपका, नोट करके चलना कि डिजिटल सम 1 से 9 के बीच ही होगा या 1 से 9 तक होगा, ठीक है। फिर दूसरे पे चलता हूं। दूसरा रूल क्या कहता है इसके अंदर। अभी आप ये मत सोचिए कि ये क्या चल रहा है, कहां काम आएगा, बस छोटी छोटी सी चीजें है, छोटा सा दिमाग है, उसमें छोटी छोटी चीजें डालिए, वो बाद में जाके देखिए ब्लंडर मचा देगी आपके अंदर। आप कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन मैं 5 सेकंड में कराता हूं भाई, 5 क्या 2 सेकंड में हो जाएगी, देखते ही बस वहां पे कि अच्छा ये 4 ऑप्शन वहां से कौन सा मैच कर रहा है, सीधे बस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ नहीं वहां पे। अब दूसरा मैं क्या कहता हूं, दूसरी तरफ चले, तो दूसरी तरफ क्या चलता है कि नंबर दिया मैंने कुछ 9 × 6 2 5, कहता है इसका रिमाइंडर बताइए। रिमाइंडर छोड़िए, आप कहिए डिजिटल सम बताइए, अंकों का योग बताइए। इसमें मैं कहता हूं इसका डिजिटल सम कितना होगा, मुझे डिजिटल सम बताओ। अब आप ही अगर सॉल्व करने जाते हैं तो पहले देखेंगे 9, फिर इसको प्लस करेंगे, या मैंने जैसे बताया वो डिवाइड करेंगे, उसको भी छोड़ दीजिए। उससे छोटी चीज बताऊंगा, वो तो मैंने बस समझाने के लिए बताया आपको, एक डिटेल वाला मेथड था, बहुत छोटी चीज बताऊंगा। अभी जो बता रहा हूं वही, जहां भी आपने देखा कि भाई 9 किसी नंबर के मल्टीप्लाई में है, या कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल है, जैसे मैं किसी को कहता हूं 27 है, 9 × 27 होता है, 81 है, 9 × 81 होता है, 36 है। छोटे छोटे लिख रहा हूं समझाने के लिए, बड़े नंबर्स में आपको देखना होगा कि उसके अंदर 9 का मल्टीपल है या नहीं है। 9 × 4 = 36। अब देखिए इन सब के अंदर ये 27 में 9 का मल्टीपल है। मल्टीपल को आप शायद गुणज कहते हैं हिंदी में, बेसिकली ठीक है, मल्टीप्लाई होकर वो नंबर बनना चाहिए उसमें 9 का, तो ये 9। दूसरा रूल कहता है कि जब भी कोई संख्या, कोई नंबर 9 का मल्टीपल है या मल्टीप्लाई 9 से हो रही है, उस नंबर को अगर मैं छोटी छोटी चीजों में बांटना चालू करूं, जैसे 27 को 9 × 27 किया, और अगर वो मल्टीपल बन रहा है 9 का, तो भाई बिन सोचे इस नंबर को तो मैं यहां देखूंगा भी नहीं कि मल्टीप्लाई करा रहा है। अच्छा डिजिटल सम बताना है भाई, क्यों देखूंगा, पहले से ही 9 से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है नंबर, यहां भी 9 से हो रहा है, 9 से, तो डिजिटल सम इन सब का 9 हो जाएगा। ये दूसरा रूल है कि आपका 9 कैसे हुआ डिजिटल सम। बस इतनी सी चीज याद रखिए कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर 9 का मल्टीपल है तो भाई डिजिटल सम 9 होगा, बाकी कुछ नहीं देखना। इसके आगे चाहे मैं 87 मल्टीप्लाई में 62 65 85 कुछ भी लिखता चला जाऊं, यहाँ पे पॉइंट भी लगा दिया ना, 6.25 मल्टीप्लाई 86.257625, और ये कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो यहाँ पे, भाई इसका यहां से यहां तक का डिजिटल सम इस इतने बड़े नंबर का, यहां से अगर 27 होता, देखिए इतने बड़े का डिजिटल सम कोई आपसे पूछने लगे, बस ये देखना है कि 9 का मल्टीपल सीधे नंबर, तो डिजिटल सम आपका 9। इतनी सी चीज समझ आए नहीं आई, ये एक छोटा सा कैलकुलेशन में पार्ट सोल्व हो गया आपका। अगर इसमें भी आपको सोल्व करा के कहता 4 ऑप्शन देके भाई बताओ कौन सा आंसर होगा, तो बस मैं खाली डिजिटल सम देखूंगा वहां पे कि डिजिटल सम मेरा कितना है, और ऑप्शंस में देखूंगा जाके, वो आपको बाद में बताऊंगा कि वहां क्या देखना है। वहां पे डिजिटल सम ही देखना है बेसिकली। मेरा 9 आया है, वहां पे भी 9 चेक करना है किस नंबर का 9 है, 9 से 9 मिल गया तो भाई हो गया काम, वही आपका ऑप्शन है। तो यही चीज है कि छोटी छोटी चीजों को समझते चले और बड़ी वाली में डाल दे सीधे ले जाके, वहां पे बड़ी सॉल्यूशन हो जाता है थोड़ा सा। अब देखिए इससे आगे अगर मैं चलूं, 2 आपके रूल हो गए छोटे छोटे से, कुछ नहीं है, 2 है। तीसरा अगर मैं बताऊं, तीसरे की कहानी बताता हूं। तीसरा आपका क्या है, अभी मैंने कहा था कि कोई भी डिजिटल सम 9 से डिवाइड करोगे नंबर को तभी डिजिटल सम निकलेगा। भाई मैं हमेशा 9 से डिवाइड करता जाऊंगा क्या, कोई कोई नंबर इतना बड़ा बनेगा यार, पसीना आने लगा, इतनी गर्मी हो रही है। तो
कोई कोई नंबर भाई इतना बड़ा आता है कि भाई देखिए अगर 86259716, ये भी आपके एग्जाम में कभी नहीं लिखा मिलेगा, इतने बड़े बड़े नंबर, इतना बड़ा नंबर जब वहां पे लिखा मिला मुझे, भाई मैंने देखा पहले तो नंबर ठीक है, डिजिटल सम मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, किसी कैलकुलेशन के बीच में अगर ये नंबर पड़ा हुआ है बीच में आया वहां पे, तो मैं क्या करूँ, 9 से डिवाइड चालू कर दूंगा यार, से स्टार्ट कर दूं। वहां पे माइंड इस पोजीशन में नहीं होता कि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की वो कोशिश करे, वहां पे पहले ही वो उसको लगता है कि यार इसको करूंगा तो 2 मिनट लग जाएगी, 3 मिनट लग जाएगी, और उस 2 मिनट के अंदर वो सोचने में 1 मिनट ले लेगा वहां पे कि मैं करूं ना करूं इस प्रोसेस से। तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि ये नंबर, इसका डिजिटल सम निकालो, क्या होगा, अभी तो इसकी बात नहीं करते, चलिए छोटे से नंबर की बात करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं और मैं कहता हूं कि भाई डिजिटल सम बताओ, मैंने बताया कि या तो आप इनके डिजिट्स का सम करके निकालो, उसमें भी 3-4 डिजिट का नंबर बनेगा सम होके, फिर उसको भी सम करोगे, फिर उसके बाद आपकी डिजिटल सम आएगी। और मैं सीधे इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा इन चीजों से, वो बेसिक था आपको समझाने के लिए कि डिजिटल सम बेसिकली है क्या, अंकों का योग। अब देखिए 9 से भी डिवाइड नहीं करना मुझे, ना मुझे इन डिजिट्स का सम करना है, और मुझे लेके आना है डिजिटल सम। एक छोटा सा नंबर लेते हैं 56241, और वो कहता है इसका डिजिटल सम बता दो मुझे। डिजिटल सम मैंने कहा डिजिटल सम अंकों का योग है। अब इसमें छोटी सी चीज कहता हूं कि जहां भी आपके 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कितनी भी डिजिट का सम आपका 9 बन जाए, उसे कैंसिल आउट करते चले जाओ। इस चीज को थोड़ी सी बारीकी से पकड़ना कि जहां भी 2 3 4 5 जितनी भी डिजिट दी गई हो, जहां भी जोड़ने पे 9 बन जाए उन्हें कैंसिल आउट कर दो, उन्हें हटा दो वहां से। देखो 9 बनाने की कोशिश करो, इसमें किन किन का सम 9 आ सकता है, जोड़ 5 और 4 9, ठीक है 9 बन गया। अब उस 9 को मुझे क्या करना है, छोटी सी चीज याद रखो कि उसे 0 करना है। 0 करने का मतलब है कि भाई इन्हें हटा दो यहां से, कि इन दोनों का काम हो चुका। इसमें 9 को मैं 0 मानूंगा कि उसका डिजिटल सम 0 हो चुका। अगर ऐसे नंबर बड़े बड़े आ जाते हैं आपके पास और आपको कहा जाता है डिजिटल सम दिखाओ, देखिए 6 7 8 और एक 9 हो रहा है, मतलब कि डिजिटल सम कितना बन गया, यहां पे 9 ही बना है, ठीक है। और जब भी सारा का सारा नंबर कैंसिल हो जाए, वो बाद में बताता हूं आपको, जब सारा कैंसिल हो जाता है, अभी थोड़ा सा यहां पे करते हैं, डिटेल में बताता हूं आपको छोटे वाला। ये 5 और 4 तो प्लस होके 9 बन गया, कैंसिल आउट हो गया। 6 में कितना गया, 7 8 और 9 और एक 10 बन गया इसका डिजिटल सम इन चारों का, ठीक है। इन चारों में भी मुझे ये नहीं देखना कि भाई 10 बना, अपन को 9 काटना है। वहां पे 9 कैसे बन रहा है, 6 7 8 और इसमें से एक अगर ले लूं, एक कट के 9 बन गया, और यहां पे एक बचा है, तो डिजिटल सम 1 बचा है बस। डिजिटल सम इस नंबर का 1 हुआ। तो देखिए 5 और 4 तो पहले ही 9 बन गए, इसमें 9 कैसे बनाऊं, 6 7 8 और एक उसमें से उधार ले लिया, 9 हो गए। 9 को वहां से हटाओ, एक बचा है खाली उसमें 2 में से, ठीक है, तो 1 आ गया। अगर मैं 2 में से एक को अलग लेके 9 भी नहीं बनाता तब भी 10 बनता है, और 10 के अंदर 1 + 0 = 1 हो जाता है। यहाँ पर डिजिटल सम एक नंबर और लेते हैं, चलो इसी ले लेते हैं। इसी क्या था, 4 1, पहले मैंने ये लिखा था, मैंने कहा कि 5 और 4 9, इन दोनों का काम खत्म। 6 7 8 और एक 9, ये भी 9 बन गया, तो इनका भी काम खत्म। अब जब सबका काम खत्म हो गया, तो एक छोटा सा रूल ये याद रखिए, भाई 0 मत कर देना। मैंने डिजिटल सम आपको बताया है कि 1 से लेके 9 तक होगा, भाई 0 कैसे आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। तो जब भी पूरा नंबर कट जाए, आपके 9 के कॉम्बिनेशन बन जाए, तो सीधे के सीधे लिख दीजिए भाई 9 ही आ रहा है डिजिटल सम। ये याद रखने की कोशिश कीजिए। तीसरा रूल था कि जब भी किसी कॉम्बिनेशन में 9 बनते चले जाए और वो कैंसिल आउट होते जा रहे हैं और पूरा नंबर खत्म अपना, तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सारे 9 के कॉम्बिनेशन है, तो भाई एक ही तो लेंगे, तो 9 बनेगा। ये छोटी सी चीज हो गई, मैंने बताया कि कैसे कैसे करो। 9 से डिवाइड करके नहीं करना आपको, ये प्लस करके नहीं करना इसके डिजिट्स। इसको कैसे करता हूं, देखिए सीधे कॉम्बिनेशन बैठाता हूं, इसका डिजिटल सम कितना होगा। अगर मैं बात करूं, मैंने पहले आपको दिया ये नंबर कि भाई इसका डिजिटल सम बता दो, थोड़ा सा हम घबरा रहे थे, बच्चा ये सोचता है कि यार कैसे करूं, 2 मिनट लग जाएगी इसमें। अब देखिए डिजिटल सम की अगर मैं बात करता हूं, डिजिटल सम कैसे निकालूं, 8 में क्या जोड़ू, 9 हो जाए 1, ये खत्म ये खत्म। 6 में क्या जोड़ू कि 9 हो जाए, 3 है कहीं, 3 नहीं है, 6 7 8, ये 1 तो खत्म हो चुका है, 6 7 8 और एक 9
9 कहाँ से लेके आऊँ, इसका एक चुरा लिया यहाँ से, ये 6 2 और इसका एक खत्म, तो यहाँ पे कितना बचा 4। याद रखना कि 4 बचा है, ये छोटा सा लिख देता हूँ कि यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए क्या 9 तो खत्म ही हो गया, क्योंकि 9 हमें देखना है, 9 तो हम गायब कर देंगे, वहां से पहले से ही 9 रखा हुआ है, यहाँ से गायब। फिर 4 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बैठाऊंगे 10 क्या 9 बन जाए। देखिए 6 ये था और 4 10 हो रहे हैं भाई, ये 6 खत्म और ये 4 खत्म, एक बचा है, ये याद रखें यहाँ पे एक बचा है। और नंबर कौन कौन से बचे 5 7 और ये 1, 7 और 1 को लूंगा 8 और इसमें से एक चुराऊं, ये तो 5 खत्म हो गया यार, ठीक है पहले से ही। अब देखिए कितना बचा 7 और एक 8 बचा है, 7 में +1 किया तो 8 हो गया। अब देखिए डिजिटल सम मैंने कहा 1 से 9 के बीच ही आएगा, 8 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 8 का 8 रह गया, इसलिए डिजिटल सम है भाई आपका 8, ठीक है। अब ये था तीसरा रूल आपका। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करूँ आपको, तो देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 डिजिटल सम का एक ऐसा रूल है कि जो आपकी वो मदद करेगा। देखिए रूल नंबर 4 से अगर मैं पहले बात करूं तो डिजिटल सम में खाली मल्टीप्लाई का हमने फैक्टर देखा कि भाई अगर 9 का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, हमेशा डिजिटल सम 9 ही रहेगा। अब देखिए अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, जैसे ये लिख देते हैं 9 + 8 6 2 1 4, ठीक है, या माइनस में आ जाए, 9 को भी ऐसे नहीं लिखते। अभी थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ 63 27 + 2 6 माइनस कर देते हैं 2 6 2 5 + 8 6 2 1, ये चीज़ लिखी मैंने। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन अभी एडजस्ट करिए, अगली बार से बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए अगर ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, मैंने कहा कि डिजिटल सम अगर निकालना है इस पूरे नंबर का, तो एक तो होता है कि भाई प्लस करता चला जाऊं, यहां से 9 आया 9+, फिर इसका डिजिटल सम करूंगा, फिर ये जो आएगा और ये आएगा, इन दोनों को प्लस करके देखूंगा, जो भी नंबर आएगा फिर उसका डिजिटल सम उसको एक फॉर्म में लेके आऊंगा 1 से 9 तक के नंबर के बीच में। तो चौथा रूल क्या कहता है कि भाई जब भी प्लस में माइनस में कोई नंबर लिखे हुए हो और उनमें से एक का डिजिटल सम बन रहा हो 9, जैसे 7 और 2 9 डिजिटल सम, ये 9 जो है ना इसको आगे मत खींचो कि इसका डिजिटल सम निकालूंगा फिर इसमें जोड़ूंगा 9 में फिर आगे करूंगा, तो ये कुछ ऐसी हो गई कि उस सवाल को लंबा खींचता जा रहा हूं मैं, बाद में आपका डिजिटल सम सॉल्व होके वही आएगा। तो इसमें क्या होता है, जब भी प्लस माइनस के अंदर 9 बने कोई भी नंबर का डिजिटल सम, लेकिन उसमें याद रखना कि उसके बाद में प्लस हो माइनस हो या वो नंबर किसी में जुड़ रहा हो घट रहा हो, तो उसका डिजिटल सम हमेशा 0 ले लेना। इसको भी 0 मानूंगा यहाँ पे, इसको भी 0, फिर अगले वाले को देखूंगा, ठीक है। अब अगली बार अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसको कर लो सीधे उसी तरीके से, 8 और 1 9, इन दोनों काटो, ठीक है। फिर 6 और 4 6 7 8 हो गए और एक उसमें से लिया तो कितना हो गया 3, इसका डिजिटल सम 3, इसका 0 था तो 3 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 9 को 0 ना मानूं तो देखिए आगे क्या रोल प्ले करेगा। भाई 9 को अगर मैं 0 नहीं मानता, 9 को मैंने 3 में प्लस कर दिया, कितना आ गया 9 10 और 2 12 आ गया। मैं 12 को यहां लिखता हूं भाई, अगर मैं 12 लिख देता कि भाई 12 आ गया मेरा डिजिटल सम 9 को और 3 को प्लस करके। अब आगे एक प्रोसेस एक स्टेप और बढ़ा है कि 2 में 1 प्लस करूंगा तो तब डिजिटल सम मेरा 3 मिला है। ये तो मैंने सीधे पहले ही निकाल दिया कि जब भी 9 डिजिटल सम, जब भी कोई ऐसा नंबर हो जिसका डिजिटल सम 9 और वो किसी नंबर के प्लस में या माइनस में लिखा हुआ हो, किसी के अंदर जुड़ रहा हो या घट रहा हो, तो उसे पहले ही 0 मान लो। ये है आपका चौथा रूल। चौथे रूल को ऐसे सॉल्व करना यार, यही हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने ये बताया कि इसका डिजिटल सम यहाँ पे 0 लेना, ठीक है। और एक मैंने बताया हुआ ही है कि अगर पूरे नंबर का सारी डिजिट कट जाए 9 9 बनके, तो उसका हमेशा क्या होता है भाई 9 ही उसका डिजिटल सम मान लेना, और उसमें वो अगर 9 प्लस और माइनस में पड़ा हुआ है तो उसको 0 मान लेना, ये चीज है। अब हम अपना 5th रूल देखेंगे जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपने बचपन में देखी है लेकिन बस याद नहीं रहते, टाइम के साथ हम उन चीजों को भुलाते चले जाते हैं जो बेहद जरूरी है। देखिए डिजिटल सम अगर मैं लिखूं, डिजिटल सम ऑफ ए नंबर n मान लेता हूं, ठीक है। ये नंबर है और डिजिटल सम किसके बराबर होगा,
एक नंबर ए है प्लस डिजिटल सम और बी है। अब इसका मतलब मैं क्या समझाऊं कि अगर कोई भी नंबर है भाई n, या इसको ऐसे कहते हैं कि a प्लस बी बराबर n की आता है, a और b को जोड़ने के बाद हमें n मिलता है, जैसे 2 + 8 10 के बराबर। कोई ऐसी सिचुएशन है, बड़ा नंबर हो सकता है, तो उसमें क्या करूं मैं, उसमें अगर मैं a का डिजिटल सम निकालूं और b का डिजिटल सम निकालूं और इस नंबर n का भी निकालूं, तो a का डिजिटल सम जो आया है ये वाला, b का जो आया है, उन दोनों को प्लस करेंगे उस डिजिटल सम को, जितना भी वो बाद में आपकी एक्यूरेट वैल्यू बनेगी वो ds डिजिटल सम जो पूरे टोटल नंबर का आएगा उसके बराबर होगा। तो ये रूल फॉलो करता है डिजिटल सम। ठीक है, ये समझ आया होगा, ये छोटी सी चीज है। अगर मैं इसी में कर दूं, यहां पे माइनस कर दूं, ये वाला घटा का निशान लगा दो इसमें, कि अगर a में से b को घटाने के बाद n मिल रहा है, तो a के डिजिटल सम में से b के डिजिटल सम को जो घटाने के बाद हमें मिलेगा डिजिटल सम, वो n वाला ही डिजिटल सम होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में कह देते हैं कि अगर मैं a की और b की मल्टीप्लाई करूं, a मल्टीप्लाई b बराबर n के है, तो a का डिजिटल सम b के डिजिटल सम से मल्टीप्लाई हो गया, जो भी डिजिटल सम देगा वही n के डिजिटल सम के बराबर होगा। और जो डिजिटल सम की मल्टीप्लाई मैं बता रहा हूं ना, उस पर थोड़ी सी देर में मैं काम करूंगा, जब आपको क्वेश्चन सवाल जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा ना, तब सारी चीज समझ आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में क्या रोल प्ले करता है डिजिटल सम, प्लस में कैसे खेलेगा और माइनस के अंदर कैसे खेलेगा। तो ये बेसिक छोटे छोटे से 5 रूल थे। डिजिटल सम आपका जो है ना भाई, डिजिटल सम हो गया आपका खत्म। यहां से इन चीजों को लेके जाऊंगा और उनको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर दूंगा, तो 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर मिल जाएगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन का, जो कि आपके लिए सरदर्द बनती है। अब सवालों की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी छोटी सी चीज है जो एक वार्म अप कहते हैं ना, आप जब जिम जाते हैं तो पहले वार्म अप कराते हैं। बेसिकली एक छोटी सी चीज ऐसे दिमाग में रखने वाली होती है कि भाई डिजिटल सम पूरा तो कर लिया हमने, सारे रूल समझ लिए, सब चीजें कर ली, लेकिन डिजिटल सम में आखिर बचा क्यों आया। डिजिटल सम देखिए, अगर मैं बात करूं कि कोई भी क्वेश्चन है, आपका सवाल आता है एग्जाम में कि 2586.462 प्लस 1.26125 माइनस नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं 8624.621। वो कहता है कि इसकी अप्रोक्स वैल्यू बताओ। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अप्रोक्स में ये कहता है कि पॉइंट के बाद जो होगा उसे नेग्लेक्ट कर देगा। वैसे तो मैंने इसमें तो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, लेकिन वहां पे जब इसमें डिवाइड की बात कर देगा, इसमें डिवाइड का साइन भी दे देगा। मैं कहता हूं यहां पे डिवाइड भी लगा लो, 86 से कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर वो कहता है कि अगर मैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकलवाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम खींचेगा, उससे पहले वो क्या करेगा, ये नंबर एक्यूरेट देगा। यहां पे अगर 2 ऐसे बन रहा है आंसर कि कुछ डिजिट्स यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, पॉइंट के बाद वाली को वो कंसीडर नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन ये सब में सेम रहेगा। मतलब कि जो भी है इस पे ध्यान देना है हमें। तो उसका मतलब होता है कि एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेट नहीं आना चाहिए, अप्रॉक्स का मतलब है ये चीज हमारी सही होनी चाहिए, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन जाएगा। लेकिन अब वही चीज अगर मैं लगाऊं, उस कंडीशन में हम डिजिटल सम भाई नहीं लगा सकते। डिजिटल सम वही लगेगा कि इसका एक एक्यूरेट आंसर हो, वही आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 9 से डिवाइड करूं किसी भी नंबर को, मतलब क्या किया मैंने, अगर 18 आंसर आना है तो 80 ही नहीं आएगा, ये होता है एक्यूरेट आंसर। और कहीं कहीं पे होता है कि 18.625 पॉइंट, एक नंबर ही नहीं कट रहा, आगे चलता जा रहा है, तो उसमें अप्रोक्स मान लेता है। वहां पे डिजिटल सम आप कभी मत लगाना, वरना गलत आंसर आएगा। डिजिटल सम उन नंबर्स के लिए है जो कि यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। पॉइंट में भी है तो यहाँ पे खत्म हो गया भाई, कट गया यहाँ तक आके, वो पूरा का पूरा उससे सेटिस्फाई होकर चला गया। तो ये चीज होती है, कहीं पे पॉइंट में जो चलता रहता है, मतलब कि नंबर कंटिन्यूअस रिकरिंग चलता रहता है, डिवाइड होता रहेगा, तो वहां पे डिजिटल सम लगाने की कोशिश ना करें। उस कंडीशन के अंदर हमेशा आंसर गलत आएगा। ये छोटा सा एक आपको ध्यान करने वाली बातें हैं। अगर लगा दिया तो आपका आंसर गलत आना है, और अगर नहीं लगाया तो इस चीज का ध्यान रखना कि वहां डिजिटल सम मत लगाओ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक और बात करूं कि डिजिटल सम का एक छोटा सा हथियार क्या है, क्या आपको याद रखना है, वही चीज है कि आपका जो मैं क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे, मैंने दिखाया कि दशमलव वाले सवाल आते हैं, दशमलव के अंकों की गुणा होती है वहां पे।
ठीक है, नंबर्स ऐसे ले जाएंगे जिनमें डेसिमल आएगा, परसेंटेज आएगी। एक सवाल लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिए 25% मल्टीप्लाई 72.4% डिवाइड बाई 86% प्लस 25.75%। तो कहता है इसका आंसर क्या आएगा। भाई ये सवाल डिजिटल सम से होगा, आप इसको निकालो 25/100 लिख के यहाँ पे सब करते जाओ बचपन वाले तरीके से, 72.4 अपॉन ये जो भी है यहाँ पे 10, ऐसे लिख के करो बचपन वाले तरीके से, बिल्कुल पूरा बचपन फील करो। तो भाई आंसर नहीं आना है, पूरे 10 सेकंड कह रहा हूँ यार, 10 मिनट लेगा। और इसी को अगर मैं डिजिटल सम से हथियार चला के अपने करूँ, भाई बंदूकें यहाँ पे चला दो ना डिजिटल सम वाली, मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बस उसमें देखना होता है कि डिजिटल सम किसका मैच हो रहा है। 2 अगर ज्यादा भी कहते हैं, भाई कोई कहता है कि भाई 2 तो हमारी बहुत कम है यार, 5 में हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। बिल्कुल स्लो और लद्दड़ बच्चा भी है ना, फिर भी 10 सेकंड के अंदर वो सवाल सोल्व कर लेगा। और 10 सेकंड का मतलब है कि भाई देखिए 1 मिनट में कितने सवाल सोल्व कर लिए। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको पता होगा कि अगर 10 सेकंड में एक कर रहा हो तो कितनी जल्दी वो अपना क्वांट खत्म कर लेगा। कैलकुलेटिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ सवाल बड़े भी आते हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगाना, लेकिन कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसोगे, ये चीज फोकस रखो। देखिए अब मैं क्या बता रहा हूं, अगली एक छोटी सी चीज क्या है सबसे महत्वपूर्ण। देखिए ये तो मैंने बता दिया, दशमलव वाले सवाल दिखा दिया आपको, दशमलव में कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड का एक सवाल बनेगा, परसेंटेज में भी दिखा दिया कैसे बनेगा। तो इसी चीज के ऊपर हम डिजिटल सम लगाते हैं जब भी हमारी कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेटिव पार्ट सोल्व करना होगा। तो ये तो सबसे बड़ा रूल ये है कि जब भी हम पॉइंट्स देखें ना, डेसिमल को कहते हैं दशमलव, और एक हो गया आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज और डेसिमल में जब भी आपकी मल्टीप्लाई आए या कोई भी क्वेश्चन आए, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके एक कॉम्बिनेशन बनेगा नंबर्स का, और उसको अगर सॉल्व करना है कैलकुलेशन को, तो भाई डेसिमल को नेग्लेक्ट कर दो, परसेंटेज को भी नेग्लेक्ट कर दो। एक छोटा सा देखिए, छोटी सी कहानी दिखाता हूं। 25.62 प्लस 18.25 माइनस 26.1 ये है। अब अगर मैं कहूं कि भाई इसका डिजिटल सम बताओ, तो डिजिटल सम का मतलब है कि अगर मैं इन दशमलव, ये सवाल हुआ है जिसमें दशमलव लगा हुआ, दशमलव कोई इफेक्ट नहीं डालता डिजिटल सम पे, जो डिजिटल सम दशमलव वाले क्वेश्चन का आएगा, और अगर इसमें से दशमलव हटा दूं तब भी वही डिजिटल सम आएगा, दोनों में देखो, क्योंकि डिजिटल सम उस पर रोल प्ले करेगा ही नहीं। हटा दो इसे, हटा क्या दो, क्वेश्चन में हटा के ही देखना, अगर डिजिटल सम देख रहे हो दशमलव पे ध्यान नहीं देना। देखिए ठीक है, 5 2 और 2 4 और 1 5, ये 9 तो खत्म, ये सब ठीक है, 6 बचा डिजिटल सम, 8 और 1 9, ये खत्म, 5 6 7, ये 7 बच गया, ये 6 बच गया डिजिटल सम, ये कितना है 6 7 8 और 1 9, सारा नंबर खत्म हो गया। तो मैंने क्या कहा, पूरा नंबर जब खत्म हो जाए डिजिटल सम से तो 9 ही रह जाता है। अब देखिए क्या आता है, 6 प्लस 7 माइनस 9, जितना भी आया वो डिजिटल सम है। 6 और 7 7 8 9, उसमें से देखिए यहां पे भी खत्म हो गया। और मैंने तो हाँ पहले ही आपको कहा था कि भाई जहां भी, देखिए जो मैं बताता जा रहा हूं ना उसको ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि जहां भी 9 आपके प्लस माइनस में आ जाए और डिजिटल सम की बात हो तो 0 मान लो, 0 मान लिया, हटा दिया 9 को यहां से। अब 6 और 7 कितना हो गया, 6 2 12 और 1 13, 13 होता है। 13 में लिखना सीधे के सीधे 3 + 1 = 4, 4 डिजिटल सम बनाया। अब इसमें दशमलव का रोल कहीं प्ले हुआ, हम 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसका डिजिटल सम वहां पे 4 बन रहा होगा, तो वही ऑप्शन टिक करके निकल जाना है। तो ये चीजें थी। अगर मैं इसी नंबर को लिखूं, भाई मैं पॉइंट भी लगा दूं और इनके पीछे अगर परसेंटेज भी लिख देते हैं ना कि इतने परसेंट और यहाँ पे 2.61% और इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, डेसिमल और परसेंटेज जब भी लगे होंगे नंबर के अंदर और डिजिटल सम से उस सवाल को सोल्व मैं करता हूं, तो मुझे कुछ नहीं देखना भाई, यहां से परसेंटेज भी हटाओ, दशमलव भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, और जो भी नंबर बन गया उसको सॉल्व करो। ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया था परसेंटेज वाला सवाल लिखकर उसमें से परसेंटेज हटा के डिजिटल सम देखना है। तो ये एक छोटी सी चीज थी, ये आपकी कवर है।